दर्पणायते। अभी हमारे समक्ष श्री रत्नकरंड श्रावकाचार्य जी ग्रंथ यहाँ पर विद्यमान है, हम उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आपसे ही प्रश्न है, रत्नकरंड श्रावकाचार्य के रचयिता शास्त्री वर्ग दीपिका आचार्य समंत भद्र स्वामी, उपाध्याय वर्ग और 8th 9th 10th है ना। कौन है? आचार्य समंत भद्र स्वामी। कौन से ग्रंथ के रचयिता है? हाँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? रत्नकरण श्रावकाचार। अब उसमें हमें क्या पढ़ना है? तो सभी के पास में ग्रंथ है, सभी पेज नंबर 54 निकाल लो। पेज नंबर 54, श्लोक नंबर 26। जिनके पास में ग्रंथ नहीं है वो यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। निकाल लिया सभी ने? इधर चलिए, तो सर्वप्रथम हम देखते हैं, हम जो ये श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, क्या है इस श्लोक में? हमने ये श्लोक क्यों लिया? इसमें मद त्याग की बात कही गई है, और मुख्यता से आज हम जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है न धर्मो धार्मिक ही विना। श्लोक का चतुर्थ चरण देखो, लास्ट पद क्या लिखा है? न धर्मो धार्मिक विना। इसका क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? चलो हम देखते हैं अब इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता है। तो इसका अर्थ क्या है? केवल पढ़ लेने से हमें समझ में आएगा क्या? कि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। ये आज हमारा मुख्य इसमें से विषय है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि वास्तव में धर्म क्या है। हम कह रहे हैं ना कि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, तो वहां बात किसकी आई अभी? धर्म की। तो धर्म से क्या समझते हो? धर्म अर्थात क्या? कहाँ है धर्म? कौन बताएगा? आपके अनुसार धर्म क्या है? क्या समझते हो धर्म से? शास्त्री वर्ग, धर्म क्या है? राजुल, क्या? वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। चलिए, और सृष्टि, जो उत्तम सुख में धरे वो धर्म है। और अनुप्रेक्षा, चारित्तम खलु धम्मो। ठीक है। और क्या है धर्म? कहाँ है धर्म? धर्म करना है ऐसा हम कहते हैं कि नहीं? क्या करना है हमको? धर्म करना है। तो क्या धर्म? कौन सा धर्म करना है? मंदिर जाना धर्म है, पूजन करना धर्म है। क्या है धर्म? कहाँ मिलता है? मंदिर में? कहीं मार्केट में मिलता है क्या धर्म? तो कहाँ मिलता है? कौतुकी, कहाँ मिलता है धर्म? अपने आत्मा में, अपने स्वभाव में। अर्थात धर्म को हमें कहीं बाहर से खरीद कर लाना नहीं है, कहीं से कहीं रखा हो उठाकर लाना नहीं है। धर्म कहाँ है? हमारे
अंदर आत्मा में धर्म है। अब ये तो हुई धर्म की बात। अब क्या कहा था? धर्मात्मा के बिना। अब धर्मात्मा कौन है आपके हिसाब से? चलिए पहले धर्मात्मा कौन है? हाँ राजनंदिनी। जो धर्म करे वो धर्मात्मा। और कोई? आकांक्षा, धर्मात्मा कौन है? जिसमें धर्म हो वो धर्मात्मा। और कोई? हाँ मोक्षा। जो धर्म पर श्रद्धान करे वो धर्मात्मा। और कौन है भाई धर्मात्मा? किसे कहते हैं हम धर्मात्मा? देखिए बहुत सरल परिभाषा समझते हैं। जिसको मंदिर जाने का विकल्प भी आ जाए ना, अगर कि मंदिर जाना है, वो भी धर्मात्मा है। क्या समझे? मंदिर जाने का विकल्प मात्र भी यदि किसी को आ जाए तो वो क्या है? धर्मात्मा। क्यों? क्योंकि उसे जिनेंद्र प्रभु के दर्शन की इच्छा तो हुई। वो इच्छा होना भी क्या है? धर्मात्मा। और क्या कहेंगे हम? जो हम पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं? अब अष्टानी का पर्व आ रहा है तो हम मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? पूजन करेंगे या नहीं करेंगे? तो अभी आप सभी से एक प्रश्न है, हम सब अपना अपना अवलोकन करें। हम धर्मात्मा है कि नहीं है? है। तो फिर इतनी कठिनाई क्यों हो रही थी कि धर्मात्मा कौन है? हम कह सकते थे धर्मात्मा कौन है? मैं। करते हैं कि नहीं करते हैं हम सब चीजें? अब यहां क्या कहा? न धर्मो धार्मिक ही बिना। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होगा। अर्थात हमारे सबके बिना धर्म नहीं होगा। तो केवल हम ही हैं क्या उसमें? नहीं। कौन कौन है फिर? जो शास्त्र का स्वाध्यायी हो, है ना, सभी जन, वो सब क्या कहलाएंगे? धर्मात्मा। तो अब धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं है ऐसा कह रहे हैं। तो क्यों भाई धर्मात्मा के बिना धर्म क्यों नहीं है? देखिए हम समझते एक उदाहरण से। हम कितने ही मंदिर बना ले, ठीक है, शाश्वत धाम के बाजू में भी यहाँ लाइन से और 3-4 मंदिर हम बना ले, तो धर्म चल जाएगा क्या? कितने ही प्रतिमाएं हम विराजमान कर ले तो धर्म चल जाएगा क्या? कितने ही शास्त्र लिखे चले जाए, है ना, शास्त्र रचना हो जाए, तो धर्म होगा क्या केवल शास्त्र होने से? तो इसमें सब में जरूरी क्या है? धर्मात्मा। जब धर्मात्मा होगा, कोई जीव होगा, तब वो इन सबको चला सकता है। हमें शास्त्र पढ़ने के लिए भी कोई धर्मात्मा जीव हमें समझाता है तो हम समझते हैं। मंदिर इत्यादि सब चीजें हैं, ये तो एक काल के बाद में नाश को भी प्राप्त हो जाएगा। अभी आप समझिए 90s 80s के मंदिर कुछ प्रमाण में हैं, बाकी सब तो नष्ट हो गए हैं या फिर रेनोवेट हो गए हैं। परंतु उसको चलाने वाला कौन है? धर्मात्मा। तो धर्म किसके बिना नहीं चल सकता? ये पंचम काल चल रहा है ना, पंचम काल के अंत तक धर्म को कौन लेकर जाएगा? हाँ। अब हम अपनी बात करते हैं कि हमने आज ये क्यों लिया। आप सभी ने अभी कहा कि आप सभी धर्मात्मा हैं, है कि नहीं है? तो धर्मात्मा के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं? यदि कोई बड़ा व्यक्ति, कोई धर्मात्मा यहाँ पर आए तो हम क्या करते हैं? उनका विनय करते हैं, आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ऐसे ही हम सभी यदि धर्मात्मा हैं तो आपस में भी हमें कैसे रहना चाहिए? साधर्मी की तरह। जैसे यदि कोई बहन को कोई बीमारी हो गई, कोई बुखार आ गया,
जैसे अनुभूति को बुखार आ गया, है ना, तो अब उसके बाजू में कौन है? प्रांजल। अब अनुभूति को बुखार आ गया तो वो कौन है? अभी धर्मात्मा है, तो उसकी सेवा करना धर्म कहलाएगा। हम क्या सोचते हैं कि हम आराध्या की सेवा कर रहे हैं, हम पहल की सेवा कर रहे हैं, परंतु हम वास्तव में किसकी सेवा कर रहे हैं? धर्म की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी एक धर्मात्मा है और धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। और हमें धर्मात्मा की सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ऐसे ही यदि कोई क्लास में है, किसी को कुछ चीज नहीं समझ में आ रही हो तो क्या करना चाहिए? उसकी मदद करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए। तो उसको समझा रहे हो कि किसी धर्मात्मा को समझा रहे हो? और यदि धर्मात्मा को समझा रहे हो तो किसको पुष्ट कर रहे हो? हम जो करते हैं ना, अब इसमें देखो सबसे पहला पद क्या लिखा है? इधर दिया, स्मयेन योन्या नत्येति धर्म स्थान गर्विताशयः। सबको दिख रहा है? क्या अर्थ है इसका? जो कोई पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अन्य धर्मात्मा पुरुषों का तिरस्कार करता है, वह अपने धर्म का ही तिरस्कार करता है। अर्थात कोई पुरुष यदि धर्मात्मा जीव का तिरस्कार करता है, तो तिरस्कार कब करेंगे? तिरस्कार मतलब उसको नीचा दिखाना, उसको कम आंकना। अर्थात इसको तो कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। तो ऐसा हम क्यों करते हैं? मद के कारण। मद अर्थात ईगो होता है ना सब में, सेल्फ ईगो। मैं क्यों करूं, ये मेरा काम थोड़ी है। होता है या नहीं होता है? तो आप क्या कर रहे हो? धर्मात्मा का अभिनय कर रहे हो, धर्म नहीं पाल रहे हो। तो जो हम ये ईगो रखते हैं ना अपने अंदर, इसका क्या करना है? त्याग करना है। तब हम धर्मात्मा की सेवा कर पाएंगे, तब हम धर्म को बचा पाएंगे। आप सभी इतने शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, सब करते हैं, परंतु कहीं एक हमारे बीच में क्या आ जाता है? ईर्ष्या भाव आ जाता है कि मैं क्यों बताऊं, अगर मैंने बताया तो ये मेरे आगे चली जाएगी, इसको मुझसे ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। होता है या नहीं होता है? तो ये क्यों होता है? धर्मात्मा के प्रति हमारे ऐसे भाव होना सही है या गलत? तो फिर ऐसे भाव हमें करना है या नहीं करना है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष के प्रति वो भाव नहीं कर रहे, फिर हम उस धर्म के प्रति भाव कर रहे हैं, क्योंकि वो भी क्या है? एक धर्मात्मा है, जो धर्म को क्या पूरे पंचम काल के अंत तक लेकर जाने वाला है। आप सभी भी आगे शास्त्री होगे, आपको भी क्या करना है? सृष्टि धर्म का प्रवर्तन करना है आगे चलकर। तो कैसे होगा? मद के साथ होगा कि मद का त्याग करने पर होगा? हाँ, तो यहां पर क्या लिखा है? न धर्मो, बोलो, न धर्मो धार्मिक विना। क्या अर्थ समझा इसका हमने अभी तक? धर्मात्मा के बिना। और हम देखें क्या उदाहरण, चलिए आप में से कौन बताएगा उदाहरण? कोई उदाहरण आप में से? यही कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। हाँ चेवी, बहुत बढ़िया। जैसे हमने देखा ना कि कोई धर्मात्मा, कोई बड़ा पुरुष, कोई आकर हमें चीजों को समझाता है तो हमें समझ में आता है,
परंतु हम क्या करते हैं, फिर बैठे बैठे बातें करते हैं। कभी कभी यहाँ होते हैं प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। तो ये क्या हो रहा है, शास्त्र का अभिनय हो रहा है, उसके बाद उस धर्मात्मा का अभिनय हो रहा है, और धर्मात्मा और शास्त्र का अभिनय हो रहा है, अर्थात धर्म का अभिनय हो रहा है। अब फिर ये धर्म तो हुआ बाह्य पदार्थ से हम देख रहे हैं अभी, परंतु वास्तव में धर्म हमने कहाँ देखा, अपने अंदर। तो वो धर्म कैसे होगा, तो ये जो ईर्ष्या भाव, मद का भाव जो आता है ना अंदर, ईगो का, उसका त्याग करना ही वास्तव में अंदर से रत्नत्रय प्रकट करना, वही सच्चा धर्म है। समझ में आ रही है बात? पीछे इधर 10th क्लास, समझ में आ रहा है? तो अब आपस में हमें हेल्प करना है या नहीं करना है, मदद करनी है या नहीं करनी है? तो आप अपने क्लास वालों की हेल्प करोगे कि किसी धर्मात्मा की हेल्प करोगे? है ना, आपस में क्या समझना है, हम सभी क्या है, धर्मात्मा है। और कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है। जो कार्य हमारे समक्ष में दिख रहा है और हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो आवाज जोर से क्यों नहीं आ रही है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इधर समझ में आ रहा है? देखो और क्या लिखा है आगे, कौन पढ़ेगा अर्थ? यहाँ अर्थ लिखा हुआ है ना? हाँ जयती पढ़ो, खड़े होकर इधर। ऐश्वर्य, क्या कहा, धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही रहता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता नहीं है। प्रांजल, यहाँ पुरुष शब्द आया, अब यहाँ कौन पुरुष है भाई? पुरुष कौन है यहाँ पर? धर्मात्मा पुरुष। फिर हम तो यहाँ सभी लड़कियां बैठे हैं और बात तो यहाँ पर पुरुष की जा रही है, तो फिर हमारे लिए है या नहीं है? तो कैसे है? तो यहाँ पुरुष शब्द का अर्थ क्या है, जीव, आत्मा। अर्थात क्या, कि धर्म तो किसी पुरुष के आधार से ही होता है, बिना पुरुष के धर्म तो रहता नहीं है। समझ में आ रही है बात? अब आगे देखो क्या कह रहे थे वहां पर, और इसीलिए जो ज्ञान, पूजा, धन, तप, ऐश्वर्य, रूप आदि का मद करके, किसी किसी को होता है ना, कौन सा मद? ऐश्वर्य का मद, पैसों का मद, रूप का मद, कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरा घर बहुत बड़ा है। होता है नहीं होता है? तो ये सब क्या कहलाता है, मद कहलाता है। तो इससे हम क्या करते हैं, धर्म का ही क्या करते हैं, धर्म का तिरस्कार करते हैं। तो हमें ये मद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? रूप का मद क्या है, कुछ काल के लिए है। रूप का मद समझते हो, क्या होता है रूप का मद? क्या होता है, कौन बताएगा 8th 9th में से? हाँ मोक्षा। हाँ, मैं सुंदर हूं ऐसा मानना, उसको अपना ईगो बना लेना, वो क्या कहलाता है, रूप मद। और लड़कियों में खास करके ये होता है क्या,
कि मैं बहुत सुंदर हूं। क्यों स्वस्ति? होता है नहीं होता है? मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत अच्छा लिखती हूं, मैं बहुत अच्छा गाती हूं। ये सारी चीजें क्या है? मद की है। तो इसका हमें क्या करना चाहिए? मद का त्याग करना चाहिए। क्यों त्याग करना चाहिए? क्योंकि इसके बिना धर्म नहीं हो सकता। समझ में आ रही है बात? पीछे शास्त्री वर्ग, एक और बात, यहां पर 8 से लेके पूरे फाइनल तक के बच्चे हैं। तो यदि फाइनल वाली दीदियां या सेकेंड ईयर वाले जो सीनियर क्लासेस है, हम सीनियर, ये भी चीज क्या है? मद है। और क्या होता है कि हम जो मदद नहीं करते हैं, धर्मात्माओं को भोजन कराना भी क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है। आप सभी भी एक दूसरे में आपस में भोजन कराते हो कि नहीं कराते हो? भोजनालय में हम अपना परोसदारी सर्विंग करते या नहीं करते हैं? तो क्या हो रहा है उससे भी? धर्म का ही पालन हो रहा है। आप धर्मात्मा को ही भोजन करा रहे हो। यदि हम ऐसा मानकर करें तो हमें वो कष्टदायक नहीं लगेगा। परंतु अभी हमें क्या होता है कि मैं ही क्यों करूं, है ना, मुझे मुझे ही कहते हैं। होता है या नहीं होता? ये भाव आता है या नहीं आता है? यदि किसी ने थोड़ा सा भी कुछ काम कह दिया तो ये मैं क्यों करूं, ये मेरा काम थोड़ी है। किसी बड़ी दीदी ने आपको कोई एक बात कह दी कि आप ये थोड़ा सा काम कर दो, तो ये मैं क्यों करूं, ये तो उनका काम है, ये वो करे। या किसी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कह दिया कि दीदी आप हमारी मदद कर दो या आप ये काम कर दो, तो वो काम करने से कोई छोटा हो जाएगा क्या? परंतु हमारे अंदर क्या विद्यमान है? मद। तो हम क्या करते हैं कि मैं क्यों ये कार्य करूं, मेरा कार्य थोड़ी है। परंतु हम उस व्यक्ति के बदले हम ये सोचे कि हम धर्मात्माओं की मदद कर रहे हैं, और उससे क्या होगा? धर्म का ही पालन होगा। तो आप सभी को धर्म का पालन करना है कि नहीं? धर्म का पालन करना है ना? तो उसके लिए सबसे नंबर 1 पे क्या करना होगा? मद छोड़ना होगा, मद का त्याग करना होगा। फिर आते हम अपनी बात पर। धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। सागर धर्मामृत एक ग्रंथ है, वहां पर भी आशाधर जी सेम ये बात कहते हैं कि धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता है। अर्थात हम अपने मन में थोड़ा सा भी मद का भाव यदि लेकर आए तो हम धर्मात्माओं की सेवा नहीं कर सकते। आज इसके बाद आप लोगों के लिए होमवर्क है। सभी के पास अपनी अपनी प्रवचन डायरी है, सभी को चिंतन करना है, और एक प्रश्न यहां से होगा, उसका उत्तर आपको लिखना है कि यदि कोई धर्मात्मा पुरुष हमारे समक्ष आता है, ठीक है, तो हमारे क्या भाव होते हैं उन्हें देखकर। आप कैसे उस जीव को धर्मात्मा कहते हो? उनका आचरण देखते हो, आप उन्हें धर्मात्मा समझते हो, उनके प्रति आदर भाव करते हो, कैसे भाव आते हैं? वैसे ही भाव हमें आपस में आते हैं क्या? क्यों नहीं आता? क्योंकि हम समझते ये तो हमारी सहेली है। सहेली तो है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो धर्मात्मा भी है, क्योंकि क्या कर रहे हैं? सभी धर्म का प्रवर्तन कर रहे हैं। हम फिर से जो बात कही थी कि मंदिर इत्यादि जो है, हम चाहे जितने खड़े कर लो, उससे धर्म होगा? पीछे दीदी माँ, होगा कि नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। किसकी आवश्यकता है?
धर्मात्मा की। समझ में आ रही है बात? क्यों यहाँ पे क्या न धर्मो धार्मिकैर्विना, कि धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं हो सकता। किसी और के बिना भी कह देते। चलिए शास्त्री वर्ग से प्रश्न, आप इस पंक्ति से क्या समझे? धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। न धर्मो धार्मिकैर्विना। आप लोगों का तो स्वाध्याय में भी ये हुआ होगा। सृष्टि, अवधि, समृद्धि, अपने मन से अपने अनुसार आप क्या समझते हो, अपने शब्दों में आपको बताना है। हाँ अवधि बोलो। और भी हम देखें तो हम जीव दया करते हैं, अहिंसा परमो धर्म, है ना? तो व्यवहार से भी हम सभी की मदद तो करते ही है, परंतु यहाँ क्या कह रहे हैं, यदि आप धर्मात्मा समझकर मदद करो, यदि वो धर्मात्मा है और उसकी मदद करो तो क्या होगा? धर्म का ही पालन होगा। आप किसको आगे बढ़ा रहे हो? धर्म को आगे बढ़ा रहे हो। प्रियांशी, किसको आगे बढ़ा रहे हो? धर्म को। पीछे समझ में आया? सोनम, किसको आगे बढ़ा रहे हैं? तो क्या मुख्य बात थी हमारी कि धर्मात्मा के बिना धर्म को, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं होता। परंतु वास्तव में धर्म हम क्या कह रहे हैं? अपनी आत्मा में धर्म है। वस्तु स्वभावो धम्मो चारित्तम खलु धम्मो। इसका अर्थ क्या होता है? समृद्धि वस्तु स्वभाव ही धर्म है। क्या अर्थ है इसका? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा समझना ही क्या है? उसका धर्म है। वैसे ही हमारी आत्मा, उसका स्वरूप जानकर हम क्या कर सकते हैं? धर्म को समझ सकते हैं। दो बातें समझनी है। पहली, मद का त्याग, समझ में आया सभी को? और दूसरा, धर्मात्माओं के प्रति प्रीति भाव, आदर भाव, जो हम आपस में भी कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो अब आपस में मदद करने पे हम क्या सोचेंगे कि मैं वैभवी की मदद कर रही हूं, मैं राजुल की मदद कर रही हूं, ऐसा कि किसी धर्मात्मा की मदद कर रहे हैं। तो आज के बाद यदि आपको कोई कार्य दिया जाए तो ये कोई बोलेगा कि दीदी मेरा ये कार्य नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? सभी धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, धर्म की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सभी क्या है? हम धर्मात्मा, और धर्मात्मा के बिना धर्म। चलिए एक बार सभी श्लोक पाठ करेंगे। श्लोक दिख रहा है सभी को? और जिनके पास में ग्रंथ है वो सभी ग्रंथ में देखकर एक बार श्लोक सभी साथ में पाठ करेंगे। ठीक है? चलिए। स्मयेन योन्यानत्येति सोत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मो धार्मिकैर्विना। फिर से एक बार। स्मयेन योन्यानत्येति गर्विताशय सोत्येति धर्ममात्मीयं
न धर्मो धार्मिकैर्विना। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कोई भी पुरुष गर्व करके धर्म के धारक अर्थात जो धर्मात्मा है उनका तिरस्कार करता है तो किसका तिरस्कार कहलाता है? धर्म का तिरस्कार कहलाता है। इसीलिए सबसे पहली बात मद का त्याग, और दूसरी बात धर्मात्माओं के प्रति प्रीति भाव, आदर भाव। और हम सभी आपस में क्या है? धर्मात्मा है। तो आपस में भी हमारा कैसा भाव होना चाहिए? मैत्री भाव होना चाहिए। ईर्ष्या का भाव होगा या नहीं होगा? अब नहीं होगा, पक्का? और आप सभी को एक प्रश्न दिया है, उसका उत्तर मैं चेक करूंगी। यदि आप किसी धर्मात्मा व्यक्ति को देखते हो तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? किसी धर्मात्मा को देखकर, धर्मात्मा पुरुष को देखकर आपको क्या भाव आते हैं, आपको वो लिखना है। समझ में आया होमवर्क? पक्का? चलिए एक बार और श्लोक का पाठ करेंगे सभी साथ में, पीछे से एक बार। चलिए रुकिए 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 रुकिए, एक एक पाद का पाठ करते हैं, ठीक है? स्मयेन योन्यानत्येति, स्मयेन योन्यानत्येति, धर्मस्थान गर्विताशयः, धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, न धर्मो धार्मिकैर्विना, न धर्मो धार्मिकैर्विना। सभी को ये छंद भी पाठ करना है, याद करना है, ठीक है? और आपको आपका होमवर्क लिखना है और बताना है, चेक करवाना है, ठीक है? हाँ मोक्षा, आपका कुछ प्रश्न था? बहुत बढ़िया। देखिए क्या प्रश्न किया है अभी कि यदि कोई धर्मात्मा व्यक्ति है, कोई साधर्मी है, तो पहली बात तो हम जो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु को मानता हो उसे हम धर्मात्मा कहेंगे क्या? ठीक है, पहली बात तो यही वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जो सच्चे देव, शास्त्र, गुरु को मानता हो, पूजता हो, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? धर्मात्मा। जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक सरल सी परिभाषा बताई थी कि जिसके मन में सच्चे देव, शास्त्र, गुरु के दर्शन का भाव भी यदि आए, उनकी पूजन का यदि भाव आए, मंदिर जाने का, जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने का भाव आए, तो वो भी क्या है? धर्मात्मा है। इसमें हम क्या करते हैं? हम अपने ऊपर कैसे लगाए इस चीज को? मंदिर जाने का समय हो चुका है तो हम क्या करें? अकेले नहीं आए, अपने सहेलियों को, अपनी बहनों को भी साथ में लेकर आए कि तुम भी चलो, है ना? कोई लेट हो रहा हो तो क्या, मंदिर का समय हो गया है, आप भी आवाज देते आ सकते हो, तो क्या होगा? सभी समय पर आ जाएंगे। सभी धर्मात्मा है ना, हमें धर्मात्मा की सेवा करनी है, उनका मैत्री भाव करना है, उनकी मदद करनी है, तो ऐसे भी तो हम धर्मात्माओं की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। समझ में आई बात सभी को? धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं होता, परंतु वास्तव में धर्म कहाँ है? अपने अंदर ही है, ठीक है? चलिए आपका उत्तर आपको मिल गया। सभी को पाठ श्लोक समझ में आया? एक बार जोर से ऊंचे आवाज में सभी अब एक बार श्लोक पाठ करेंगे, फिर हम विराम लेंगे। योन्यानत्येति धर्मस्थान गर्विताशयः, सोत्येति धर्ममात्मीयम्, न धर्मो धार्मिकैर्विना,
न धर्मो धार्मिक विना। तो जो बातें कही है उसका पालन होना चाहिए, आपस में मदद करना है, धर्मात्माओं के प्रति प्रीति भाव होना चाहिए, मद का त्याग करना है। ठीक है, चलिए इसी बात से हम अपनी बात को विराम। जिनवानी स्तुति।